नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। तारा शाहदेव मामले में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो को दिखाने के बाद उसका असर भी हुआ। डीजीपी साहब ने जांच के आदेश दे दिए थे। अब मामला आगे बढ़ा है। आज हम उस खबर पर आपको अपडेट करेंगे। हम आपको इस मामले में बताएंगे कि आगे क्या हुआ, लेकिन हम उस खतरे के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, यह खतरा झारखंड पर मंडरा रहा है। झारखंड अब दहशतगर्दों के निशाने पर है। लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर खतरे का अंदाजा समझा जा सकता है। शुरू करते हैं पूर्व क्राइम स्पेशल। उन्नीस अगस्त को एक साल पूरे हो गए थे। जी हां, पूरे एक साल। लेकिन अभी मामले की जांच चल रही है। पहले इस मामले की जांच झारखंड सरकार की पुलिस कर रही थी, लेकिन फिर यह मामला सीबीआई के पास चला जाता है। अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। जी हां, हम बात तारा शाहदेव की कर रहे हैं। हमने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो आपको दिखाया था। इस वीडियो को दिखाने के बाद एक्शन भी शुरू हो गया है। जांच शुरू हो गई है। तारा शाहदेव नेशनल शूटर, लेकिन अब खुद के लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष कर रही है इंसाफ के लिए। संघर्ष कर रही है जांच हो और मामला सामने आए। एक साल हो गया, लेकिन संघर्ष का दौर जारी है। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन तभी जी मीडिया एक वीडियो सामने लाया। इस वीडियो के सामने आने के बाद नया खुलासा हुआ। वीडियो में दिखाया गया था कि एक फार्म हाउस में कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों को तारा ने खुद पहचाना था, लेकिन पीले रंग के शर्ट में मौजूद शख्स को तारा भी नहीं पहचान पाई थी। मुश्ताक अहमद, विजिलेंस रजिस्ट्रार, रकीबुल हसन उसमें खुद है, सुजीत सिंह है। मैं 3 को ही पहचानती हूँ, बाकी गार्ड्स हाँ ब्लू शर्ट पहने हुए है, वो सुजीत सिंह डीएसपी हुए, और रेड स्वेटर रकीबुल हसन है, और मुश्ताक अहमद हो गए वो हाफ स्वेटर जो पहन रखा है ग्रे कलर का, और वो येलो शर्ट को जो पहने वो मैं नहीं जानती वो कौन है, बट दिखने से एक्टिविटीज़ तो लग रहा है कि वो उनका ही स्पेस है, क्योंकि जिस तरीके से वो फ्रीली है ना, जब आप अपने स्पेस में होते हो, अपनी जगह पे होते हो, तो आप उतने फ्री होते हो, तो वो पता चले कि वो इंसान कौन है। इस वीडियो को दिखाए जाने के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस भी हरकत में आ जाती है। वो वीडियो की जांच में जुट जाती है और इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी जाती है। वो वीडियो हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। इस पर उच्च स्तरीय बैठक माननीय डीजीपी महोदय ने कर लिया है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि कल ही वीडियो प्राप्त होते ही आधा घंटा के अंदर डीजीपी महोदय का आदेश निर्गत हो चुका है कि सीआईडी उसकी जांच करेगी, और सीआईडी के जांच के उपरांत सीआईडी जो है समन्वय लेगी सीनियर एसपी रांची से, क्योंकि रांची में प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले में हुआ था, तो उससे तार जोड़े जाएंगे और जो भी कार्रवाई ज़रूरी होगी, कानूनन जो भी कार्रवाई उचित होगा वो किया जाएगा। इसके बाद सीआईडी मामले की जांच में जुट जाती है। आरोपी डीएसपी सुरजीत से पूछताछ होती है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में जिस रिवॉल्वर से फायरिंग की जाती है, रिवॉल्वर डीएसपी सुरजीत की नहीं है। हाँ, इतना साफ है कि वो पिस्टल सरकारी है। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि ये पिस्टल किस अधिकारी के नाम पर इश्यू था। अब जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। जी हां, विभाग हरकत में आता है और मामले की जांच शुरू हो जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि डीएसपी सुरजीत से क्या पूछताछ हुई। ये पूछताछ सीआईडी की टीम ने की थी।
जी मीडिया पर वीडियो दिखाने के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई। सीआईडी इस पूरे वीडियो की जांच कर रही है। शुक्रवार को सीआईडी ने सुरजीत से पूछताछ की। क्या वीडियो में दिख रही सभी चीजें सही हैं? हाँ। कहाँ का है वीडियो? ये गढ़वा जिले के नगर उटारी का। किसके फार्म हाउस की तस्वीर है ये? नगर उटारी के भोजपुर के रहने वाले दीपक प्रताप देव के घर की। वीडियो में दिखाई दे रहे 13 हथियार किसके हैं? ये मुझे नहीं पता, शायद दीपक प्रताप देव के थे। वीडियो में दिख रहा सरकारी पिस्टल किसका है? मेरा नहीं है, दीपक ही लाया था। उस जगह पर कौन ले गया था? रंजीत ही ले गया था जब मुश्ताक अहमद के साथ नगर उटारी घूमने गया था। अब इसके बाद अधिकारी दीपक प्रताप देव से सवाल होता है। इसके बाद दीपक प्रताप देव उस अधिकारी का नाम बताता है। सरिशारत, जी मीडिया, रांची। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड ने दहशतगर्दों के निशाने पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड में बड़ी साजिश की बू आ रही है। लगातार दहशतगर्दों के संकेत मिल रहे हैं। कहीं ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं धमकी दी जा रही है। आलम यह है कि राजधानी रांची में विस्फोटकों का जखीरा बरामद होता है। हम पूरे विस्तार से आपको सारी बातें बताएंगे। पहले आप इन कड़ियों को देख लीजिए। खतरे में झारखंड। किसके निशाने पर है झारखंड? क्या है तबाही का प्लान? रघुवर के राज में टेरर राज। तारीख 16 अगस्त 2015। जगह जमशेदपुर। एक धमाका होता है कूड़े के ढेर में और फिर जमशेदपुर दहल जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। यह धमाका इतना बड़ा था कि मोटे लोहे से बने कूड़ेदान के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाके की गूंज सभी सुरक्षा एजेंसियों को सुनाई देती है। एनआईए से लेकर आईबी की टीम तक मौके पर पहुंच जाती है और फिर जांच शुरू हो जाती है। तारीख 18 अगस्त 2015। जगह बोकारो। एक फोन कॉल आता है और फिर सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ जाते हैं। ये कॉल बीपीएससीएल को उड़ाने की धमकी के लिए दी गई थी। बीपीएससीएल यानी कि बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। बीपीएससीएल सेल और डीवीसी का ज्वाइंट वेंचर है। ये बोकारो स्टील प्लांट के लिए बिजली का उत्पादन करती है। धमकी भरे फोन कॉल के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और एहतियातन उपाय किए जाते हैं। तारीख 20 अगस्त 2015। जगह रांची। वक्त शाम के करीब 5 बजे। हटिया वर्धमान ट्रेन से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है। इन विस्फोटकों की बरामदगी किता रेलवे स्टेशन से की जाती है। बरामद विस्फोटकों में 24 जिलेटिन की छड़, बम, 6 डेटोनेटर, 6 आरडीएक्स, आधा किलो गंधक, 6 टाइमर, 25 मीटर लंबा तार, 2 उर्दू में लिखी किताबें बरामद होती हैं। इस मामले में पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार भी करती है। कहा जा रहा है कि ये विस्फोटक बांग्लादेश से लाए जा रहे थे।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुट चुकी हैं। जमशेदपुर से मुकेश मिश्रा, बोकारो से मृत्युंजय मिश्रा के साथ रांची से सन्नी शारद की रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी हमने आपको यह दिखाया कि कब और कहां क्या हुआ, और अब आपको दिखाते हैं कि जमशेदपुर में क्या हुआ था। कैसे एक विस्फोट ने खलबली मचा दी, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। NIA, IB सभी पहुंच जाते हैं और फिर जांच शुरू होती है। हम आपको दिखा रहे हैं वो खबर जो हमने आपको 18 तारीख को दिखाई थी। हालांकि ये विस्फोट 16 अगस्त की रात को ही हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कूड़े में ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीर जमशेदपुर की है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके का बेल्डी काली बाड़ी मंदिर। इसी मंदिर के पीछे एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका मंदिर के पास पड़े डस्टबिन में होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग भी हिल गए। इतना ही नहीं, इस धमाके में डस्टबिन के परखच्चे उड़ जाते हैं। लोहे की मोटी चादर तहस नहस हो जाती है। अच्छी बात यह रही कि इस धमाके में कोई भी घायल नहीं होता है। यह धमाका रविवार को होता है। धमाके के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है। मौके पर पहुंची पुलिस विस्फोट की जांच में जुट जाती है। ब्लास्ट का आवाज़ सुना था। बेसिकली हम लोग आके देखा है एक डस्टबिन में कुछ सामान था, एक्सप्लोड हुआ है। उसमें कुछ किसी को कोई क्षति या कोई बिल्डिंग या कहीं पर कोई क्षति नहीं हुआ है। नहीं है, हम लोग थोड़ा अलर्ट होकर इसमें पूरा चेक कर रहे हैं। अभी तक और कुछ संवाद सामने नहीं। विस्फोट के बाद तुरंत ही आसपास के इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन इस धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। मामले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि NIA की टीम दिल्ली से जमशेदपुर पहुंचती है। सुरक्षा एजेंसी NIA के कान खड़े हो जाते हैं। वो हरकत में आ जाती है और फिर वो कूड़े के ढेर में सबूतों को ढूंढने लग जाती है। वही मिला जो कि एक बम था। बम में टाइमर वगैरह था कुछ? मैंने अभी संभावना नहीं है, क्लियर आप कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। टाइमर का कोई पार्ट नहीं मिला? नहीं, वैसा कुछ नहीं। बहुत चीज़ छोटा छोटा चीज़ मिला है, जिसका FSL से ये करने के बाद कंटेनर हुआ, जो भी चीज़ मिला है उसका सही जांच होने के बाद आपको मिल जाएगा क्लियर। क्या मटेरियल यूज हो सकता है? क्या केमिकल या क्या यूज विस्फोटक यूज हुआ? कंटेनर यूज हुआ है इसमें, स्टील कंटेनर का। मौके पर पहुंची टीम आसपास लगे CCTV कैमरे की जानकारी हासिल करती है। टीम विस्फोट वाली जगह का बारीकी से मुआयना करती है ताकि कुछ सबूत हाथ लगे। जिस तरह से मोटे लोहे के डस्टबिन के चिथड़े उड़े हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं। इस विस्फोट में IED का इस्तेमाल होने का अंदेशा है। क्या आपको लग रहा है कितना शक्तिशाली? क्या था पूरा डिटेल बता दिए थोड़ा सा। डिटेल तो नहीं बताएंगे। IED था, अच्छा, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जो आपराधिक तत्वों द्वारा जो बनाया जाता है, घर में बना के जो हमारे सामाजिक में जो दंगा फैलाने वाला काम होता है, उस तरह से ये एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था। ये TNT था कि RDX था? नहीं, उसका तो FSL क्लियर करेगा ना। हम तो नहीं, टाइमर लगाया है। टाइमर का तो कुछ क्लियर नहीं है। डिटोनेट किया कैसे? सर्किट नहीं, वैसा कुछ नहीं। हम लोग खोज रहे हैं। फिर भी कैसे इसका तार तो टुकड़ा टुकड़ा जो मिला था। विस्फोटक IED का इस्तेमाल आतंकी करते हैं। ऐसे में ये भी शक जताया जा रहा है कि इस विस्फोट IM का हाथ हो। यही वजह है कि NIA की टीम के साथ IB की टीम भी मौके पर दोबारा पहुंचती है। मंगलवार के दिन दोनों टीमें फिर से जांच करती हैं। जिस जगह विस्फोट हुआ था वो मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर है। मंदिर में मंगलवार और शनिवार को काफी भीड़ होती है। तो फिर इस विस्फोट का मकसद क्या था?
विस्फोट कचरे के डब्बे में रखा गया था और वो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इस विस्फोट की जांच कर रही हैं ताकि दहशतगर्दों की चाल को वक्त रहते भांपा जा सके, उनके नापाक इरादों को वक्त रहते कुचला जा सके। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। सूत्रों की माने तो इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। और अब आपको दिखाते हैं कि जमशेदपुर कब और कैसे आतंकियों के निशाने पर रहा। आखिर इस विस्फोट ने क्यों सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। दरअसल जमशेदपुर में पहले भी आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। दरअसल जमशेदपुर में ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद ऐसे ही नहीं उड़ी है। जमशेदपुर पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है। एक नजर डालते हैं जमशेदपुर में उन तारीखों पर जिनका जिक्र किया जाना जरूरी है। तेरह अक्टूबर 2014 मानगो की आजाद बस्ती से महमूद की गिरफ्तारी। वर्धमान बम ब्लास्ट से जुड़े होने की आशंका। 27 अक्टूबर 2013 पटना बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने रांची के सीटीओ से विस्फोटक बरामद किया था। जांच में एक शख्स का संबंध जमशेदपुर से भी निकला। 5 जून 2011 एमपी की एटीएस की टीम ने छापेमारी की। आईएम के अबू फैजल और इकरार के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। 3 नवंबर 2002 दिल्ली के अंसल प्लाजा में मुठभेड़ होती है। लश्कर ए तैयबा का आतंकी शाहनवाज मारा जाता है। उसका लाइसेंस जमशेदपुर से बना हुआ पाया गया था, हालांकि उस पते पर कोई मिलता नहीं। यही कारण है कि जमशेदपुर में 16 अगस्त को हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। वो इस ब्लास्ट के हर पहलू को जांच लेना चाहती है ताकि ब्लास्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है ये साफ हो सके, दहशतगर्दों का प्लान वक्त रहते फेल हो सके। जमशेदपुर से मुकेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दहशतगर्दों के प्लान अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल दहशत का यह ताजा सिलसिला 16 अगस्त की रात से शुरू हुआ था। झारखंड के 3 बड़े शहर जमशेदपुर, बोकारो और राजधानी रांची, तीनों ही जगह दहशतगर्दों की धमक देखी जाती है। अब देखना है कि पुलिस इन सारे मामलों का खुलासा कब करती है। जमशेदपुर में ब्लास्ट, बोकारो में धमकी, रांची से विस्फोटक बरामद। ये कड़ियां कुछ संकेत करती हैं। जमशेदपुर में ब्लास्ट होता है, उसके 2 दिनों बाद बोकारो में बीपीएससीएल को उड़ाने की धमकी दी जाती है और इसके 2 दिनों के बाद रांची से भारी मात्रा में विस्फोटकों का जखीरा बरामद होता है। अब आपको पूरी कड़ी समझाते हैं। रांची में जो विस्फोटक बरामद हुआ है, सूत्रों की माने तो वो विस्फोटक बांग्लादेश से लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बरामद विस्फोटकों के पीछे आर्मी इंटेलिजेंस का इनपुट काम कर रहा था, लेकिन इसकी बरामदगी से सबके होश उड़ जाते हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी भी होती है। गिरफ्तार शख्स का नाम डॉक्टर इंतजार अली है। इंतजार अली के घर और उसके क्लिनिक पर आईबी की टीम देर रात तक तलाशी अभियान चलाती है। उसके घर से 4 डायरी, 1 कंप्यूटर सेट और कुछ टिकट बरामद हुए हैं।
पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जो रांची बर्दवान पैसेंजर है उसमें इंटरसेप्ट करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके पास जो कुछ एयरबैग्स थे, ट्रैवलिंग एयरबैग्स, उसमें ये मिला है, आईडी के मटेरियल्स मिले हैं। और ये सब डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि आईडीज़ में यूज़ होता है। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, वो अपने आप को इंतज़ार अली के नाम से जाना जाता है, ऐसा वो कहता है। और ये भी उसने कहा है कि वो मुजाहिद नगर हिंदपीढ़ी का रहने वाला है। ये भी उसने कहा है कि वह एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अर्थात कंपाउंडर है, और वो मेडिकल का काम करता है। झारखंड में सीमी और आईएम के मॉड्यूल पहले भी सक्रिय रहे। उसके कई स्लीपर सेल झारखंड में सक्रिय हैं। कई गिरफ्तारियां झारखंड से हो चुकी। पटना में हुए गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान ब्लास्ट के तार भी रांची से जुड़े हुए थे, और जितने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया है, वो भारी तबाही के लिए काफ़ी था। काफ़ी गहराई से जांच किया जा रहा है। अभी तो यही बताया जा सकता है। सर, अभी तक जो जानकारी मिली थी कि उसे डिलीवर कहाँ किया जाए, इस पर किसी प्रकार की बातें सामने आ पाई है? नहीं, ये जो पकड़ाया है विस्फोट से संबंधित सामग्री है, इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाले कार्यों के लिए नहीं था। ये जहाँ भी इस्तेमाल होता वो राज्य की अशांति के लिए पर्याप्त था। गंभीर विषय है, इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग पूरी गहराई से, पूरी संवेदनशीलता से उसको हम देखेंगे। अब देखना है कि तबाही के इस कनेक्शन का खुलासा पुलिस कब तक करती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से आतंकियों के तार उनके स्लीपर सेल झारखंड में काम कर रहे हैं, वो चिंता का सबब है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि दहशतगर्दों के नापाक इरादे कामयाब न होने पाए। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। सुरक्षा एजेंसियां अगर सतर्क रहें, मुस्तैद रहें, तो फिर दहशतगर्दों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल, जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।